मुझे एक ही बात समझ में आई कि एक हमसे ज्यादा योग और हमसे ज्यादा कामयाब लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि वो कहावत हम सभी लोगों ने सुनी होती है, कभी वास्तविकता में अमल नहीं करते। क्या ऊंट पहाड़ के सामने जब तक नहीं आएगा तब तक ऊंट को यही लगेगा कि वही दुनिया में सबसे ऊंचा इंसान है। तो आज आपसे 35 से 40 मिनट बात करूंगा, उसमें बीच बीच में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको लगे कि ये आपके लिए है तो आप रुकिएगा, और आपको लगे ये आपके लिए नहीं है तो आप वहीं से क्विट करके जा सकते हैं, क्योंकि समय को व्यर्थ करना कोई भी होशियारी नहीं है। लेकिन एक बात का मैं कमिटमेंट दे दूं, लास्ट तक यदि आप रुक गए तो वो ईश्वर की इच्छा से रुकेंगे, और जो निर्णय मैंने 16 जून 2016 को लिया था, 22 जून 2016 को इस बिजनेस में आया, आपकी भी मजबूरी हो जाएगी। तो देर ना करते हुए मैं एक लाइन और बता दूं कि मैं ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल एक प्रोफेशनल हूं। इस बिजनेस के साथ साथ मैं कई और भी काम बहुत धुआंधार तरीके से करता हूं। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस ही मैं कर रहा हूं और इस बिजनेस में ही कामयाब हूं, मैं बाकी के भी कामों में भी बहुत कामयाब हूं, है ना। क्योंकि मुझे बचपन से एक बात समझ में आई कि सफलता सिद्धांतों की गुलाम होती है। बचपन से एक ही बात समझ में आई, सफलता सिद्धांतों की गुलाम होती है और सफलता अच्छी आदतों की गुलाम होती है। तो मैंने बचपन से सफलता के सिद्धांतों को समझना चालू किया और अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा किया। सबको पता होता है सुबह उठ के हमको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं। सबको पता होता है कि हमको हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहना चाहिए, बट कितने लोग रहते हैं, है ना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आसपास के डिस्ट्रैक्शन को यदि कुछ हो तो हटा दें, 40 मिनट अपनी जिंदगी के बहुमूल्य निकाल के यहाँ दे दे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अब मैं अपनी बात कुछ स्लाइड के माध्यम से कहूंगा और एक निवेदन करूंगा कि कृपया बीच बीच में आप लोग अपने माइक को चेक करते रहें। देखिए, माइक आपका खुलता है, आवाज आती है तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है और रिदम टूटता है। स्पीकर का रिदम टूटेगा तो नुकसान आप ही को होगा, है ना। तो यदि मेरी स्क्रीन शो हो तो कोई भी व्यक्ति मुझको एक व्यक्ति बता सकता है। हो रही है भैया? हो रही है भैया। ओके, थैंक यू। तो सभी लोगों का स्वागत है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। तो इस अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से। एक्चुअली में सारी चीजें सारे लोगों के लिए नहीं होती, सारी चीजें सारे लोगों के लिए नहीं होती। तो मेरा पहला सवाल केवल इतना सा है, आप अपने 40 मिनट यहां बैठ के क्यों दें। तो पहला सवाल, यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढने से मतलब आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और करना चाहते हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, उसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं, तो आप 40 मिनट आगे रुक सकते हैं। नंबर 2, आप महत्वाकांक्षी हैं। आपको लगता है कि हम 50,000 रुपया महीना बना रहे हैं, हम 5 लाख रुपया महीना हम क्यों नहीं बना रहे, या हमको 5 लाख रुपया महीना बनाना चाहिए, तो आप अपने 40 मिनट यहाँ रुक के दे सकते हैं। विलिंग टू लर्न एंड लिसन, आप कुछ सीखने और कुछ सुनने के लिए तैयार।
कुछ अच्छा सीखने और कुछ अच्छा सुनने के लिए तैयार है तो भी अगले 40 मिनट आप यहां दे सकते हैं। विलिंग टू चेंज, आप अपने अंदर कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है। अब बदलाव कैसा? आप 50,000 रुपया महीना बना रहे हैं और 5 लाख रुपया महीना बनाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, इसके दो कारण है। या तो आपको 5 लाख रुपया बनाना नहीं आता, दूसरा, या आप 5 लाख रुपया बनाने के लिए परिवर्तन करना नहीं चाहते, क्योंकि जिन आदतों से 50,000 रुपया बना रहे हैं उन आदतों से 5 लाख रुपया महीना नहीं बना सकते। तो विलिंग टू चेंज, यदि आप बदलने के लिए तैयार हैं तो 40 मिनट आप यहाँ बैठ के दे सकते हैं। और आखिरी, यदि आप वास्तव में कोई अपना एक अफोर्डेबल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं अपने चलते हुए काम के अलावा, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान, इस कोरोना काल ने सबको समझा दिया कि इस दुनिया में वही इंसान बहुत ज्यादा सुखी रहा है पिछले ड्यूरेशन में 2 साल के, जिसके पास इनकम के 2 या 2 से ज्यादा साधन थे। तो आप अपने चलते हुए काम के अलावा कोई ऐसा अफोर्डेबल बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, तो आप अगले 40 मिनट दे सकते हैं। तो लास्ट में मैं बस केवल एक ही लाइन कहूंगा, यदि इनमें से आप कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हैं, यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते, तो यदि आप उसके बावजूद भी यहां बैठ के समय दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना समय खराब करेंगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। तो अब आगे की बात मेरी उन लोगों से है जो इनमें से कुछ चाहते हैं। तो एक बहुत जीवन का मैं बहुत कड़वा सच दिखा रहा हूं। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है जीवन का कड़वा सच है। हमारी नीड्स और हमारे ड्रीम्स, यानी हमारी जरूरतें और हमारे सपने इतने बड़े होते हैं, और उसके कंपेयर में कुछ इनकम का साइज हमारा कुछ इतना सा होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? या उसको और थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में मैं बताऊं, जरूरतें और सपने सुरसा के मुंह की तरह बड़े होते हैं हमारे, और इनकम हमारी मक्खी की तरह होती है। असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। मैं बहुत कड़वी बातें बोल रहा हूं, यदि खराब लगे तो मुझे माफ करिएगा, मैं लेकिन हुई इस प्रकार का, मैं ज्यादा मीठी बातें कर नहीं पाता हूं। तो मैं अपनी पुरानी बात पे पहुंचता हूं, जरूरतें और सपने हमारे सुरसा के मुंह की तरह बड़े होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, इनकम, और इनकम मक्खी की तरह होती है। तो होता क्या है, हम में से 90% लोग, एक अनुमान कहता है 90% लोग उस मक्खी जैसी इनकम के आकार में अपने सुरसा जैसे मुंह की जरूरतें और सपने को सिकोड़ते हैं और उस मक्खी जैसे आकार में सेट करने की कोशिश करते हैं। ये 90% लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। जो लोग ये रुके हुए हैं वो ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, आप एम्बिशियस होंगे तो आपके लिए काम करें। तो हकीकत में होता क्या है, जरूरतें सपने इतनी है और इनकम हमारी इतनी। अब इसके विपरीत कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं अपनी जरूरतें और सपने को सिकोड़ते हैं और अपनी इनकम के हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग संजय रस्तोगी जैसे होते हैं। वो कहते हैं लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। अरे जिंदगी तो यार जानी है, एंजॉय करो इसके मेल्ट होने से पहले। एक बार जिंदगी मिली है, पता नहीं पिछले जन्म का, पता नहीं अगले जन्म का, मालूम नहीं इंसान होंगे या नहीं होंगे। तो अभी मेरे जैसे लोग, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो अपने को बड़ा अच्छे से जानता हूं कि मुझे कंप्रोमाइज की जिंदगी बर्दाश्त कभी थी ही नहीं। तो कुछ ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम के दायरे को सुरसा की, मक्खी की इनकम के आकार को सुरसा के मुंह की तरह बढ़ाते हैं। अब ये इनकम जब हम बढ़ा लेते तो हमारी नीड्स एंड ड्रीम्स क्या हो जाते हैं, उसके सामने छोटे होने लगते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी असल सिचुएशन क्या है, ऐसा होता क्यों है कि हमारी
इनकम जरा सी होती है और नीड्स एंड ड्रीम्स ज्यादा होते हैं, तो जरा कुछ एक आंकड़े पर आते हैं। असल में जिंदगी में अपनी किसी भी इंसान को अपनी अच्छी लाइफ को काटने के लिए केवल 3 ही चीजें चाहिए। मैं अपने 43 साल की उम्र में मैंने जो अनुभव किया, मैं वो अनुभव बोल रहा हूं। अपनी जिंदगी को मस्त चलाने के लिए केवल 3 ही चीजें चाहिए। उसके पास ठीक ठाक पैसा हो, उसके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए ठीक ठाक समय हो, और नंबर 3, कल भी पैसा और समय रहेगा इस बात की सिक्योरिटी हो। अब ये तो 3 चीजें चाहिए। अब असल जिंदगी में होता क्या है, ये आइडियल सिचुएशन कहलाता है। होता क्या है, कुछ लोगों की दशा कुछ ऐसी होती है, ना तो उनके पास पैसा है और ना ही उनके पास समय है, और कल भी रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। कुछ लोग 20,000 रुपया महीना कमाने में ही पूरे दिन बिजी हैं। उनसे कहो भैया तुम 2 लाख रुपए बना सकते हो, तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। उनसे यदि पूछ लो भैया कल भी तुम्हारे 20,000 रुपए अगले महीने आते रहेंगे, तो कहते पता नहीं हमको नौकरी से कब निकाल दिया जाए। अरे प्रभु, आप थे कहाँ? आपकी तो हमें चरण धो के पीने चाहिए साहब। ना तो आपके पास समय है, ना पैसा है, और ना कल की गारंटी है। उसके बाद भी आपको 2 लाख रुपए बनाने का यदि कोई रास्ता बता रहा है, तो आपके पास सुनने का समय नहीं। ये सिचुएशन फर्स्ट होती है। कुछ लोग यहां पर इस सिचुएशन में भी होते हैं। दूसरी सिचुएशन कैसी होती है, कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे होते हैं, बट उनके पास टाइम नाम की चीज नहीं होती, और कल भी उतना ही पैसा आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, ये सिचुएशन के लोग भी बहुत सारे आपको मिल जाए। पैसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समय बहुत सारा है, समय बहुत सारा है। हमारे तो फर्रुखाबाद में हम तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखा देंगे कि पास बहुत समय, खूब आईपीएल देखते हैं, पूरा पूरा आईपीएल लड़ाते हैं, और सिक्योरिटी तो क्या होगी आप तो खुद ही समझ सकते हैं। और चौथी और आखिरी सिचुएशन क्या होती है, कुछ लोगों के पास पैसा भी खूब होता है, समय भी खूब होता है, लेकिन उनको मन की शांति यानी सिक्योरिटी नहीं होती। क्योंकि खूब पैसा और खूब समय आज है, मजा तब आएगा जब कल भी मिलने का हमको एश्योरेंस होगी, कल भी हमारे पास खूब समय होगा, खूब पैसा होगा, और कल हमें मिलता रहेगा। तो ये 4 सिचुएशन है। अब इस 4 सिचुएशन के निचोड़ पर जब हम आते हैं, तो मुद्दा केवल एक ही आता है, मुद्दा केवल यही आता है, इनकम। तो जब मैंने बहुत बारीकी से इस इनकम के खेल को समझा, तो मुझे समझ में आया कि इनकम 2 तरीके की होती है। पहली एक होती है एक्टिव इनकम, और दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है, देखिए साफ साफ लिखा है, वर्क बराबर इनकम, यानी जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा। अब आप अपने ऊपर रख के देख लीजिए, मोर देन 90% लोग एक्टिव इनकम ही कमा रहे हैं। दुकान जाएंगे तो पैसा आएगा, जॉब में जाएंगे तो पैसा आएगा, डॉक्टर क्लिनिक पे बैठेंगे तो पैसा आएगा, लॉयर्स चैम्बर में बैठेंगे तो पैसा आएगा, इंजीनियर अपने वर्क पर जाएंगे, साइट पर जाएंगे तो पैसा आएगा, काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। यही तो सिनेरियो है हमारी इनकम। यानी हम कैसी इनकम कमा रहे हैं, एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम पर जरा गौर कर लेते हैं। पैसिव इनकम क्या कहती है, पैसिव इनकम बराबर होती है सिस्टम इज इक्वल्स टू इनकम, यानी सिस्टम मेक्स मनी फॉर यू। अब सिस्टम कैसे, कि यहां पर पैसिव इनकम को जरा थोड़ा सा और मैं देसी अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा आपको, कि आपने क्या किया कि एक ऐसा, जैसे मैं कहूं कि एक गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है,
और आपने क्या किया, नदी से पाइपलाइन बिछा के गांव में पानी का ट्यूबवेल खोल दिया और आपने बोल दिया, वहां एक बंदे को बिठा दिया और कहा कि 1 रुपए पर बाल्टी पानी आप बेचो। यानी आपने किया क्या, आपने किया सिस्टम बना दिया। सिस्टम फिर वो रोज पानी तो आदमी को रोज चाहिए, तो रोज पानी बिकेगा और रोज आपके पास पैसा आएगा। यानी आपके होने ना होने का इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और थोड़ा देसी अंदाज में बता दूं, आपके पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया है, आपने उसको मार्केट में उठा दिया, 10% में उठा दिया। अब 2 करोड़ रुपया है, 10% में उठाया, 20 लाख रुपया साल आप बना रहे। तो एक सिस्टम के तहत आपके पास पैसा आ रहा है, आपके होने ना होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल, इनकम आपको कौन सी अच्छी लगी? काम करो तब पैसा आए, कि काम करो तो भी पैसा आए और ना कर पाओ तो भी पैसा आए, यानी एक सिस्टम के तहत आए? तो आपको, आपने, आपकी आत्मा ने आपको जवाब दे दिया हो, काम करें तो भी पैसा आए और ना भी कर पाए तो भी हमारे पास पैसा आना बंद ना हो। यानी एक सिस्टम बेस्ड इनकम हमारे पास है। यस, एक सिस्टम बेस्ड। अब जरा थोड़ा सा और हम इसको और इसका ऑपरेशन करते हैं। अब एक मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं और इस सिद्धांत को यदि आपने पकड़ लिया तो निश्चित तौर पर अगले 3 से 5 सालों में आप ही मोटा पैसा बनाएंगे। मैं तो इसी सिद्धांत को पकड़ लिया। जीवन में किसी व्यक्ति के पास काम के घंटे कितने होते हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, यही काम हम लोग कर रहे हैं। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और काम करने के लिए घंटे होते हैं। तो जरा गौर करते हैं, किसी व्यक्ति के पास उसके जीवन में कुल काम के घंटे कितने होते हैं। माना कि वो 20 साल में समझदार हुआ और उसने अपनी जिंदगी में 60 साल तक काम किया। एक औसत आयु तो वैसे भी भारतीयों की 60 से 65 साल डिक्लेयर है ना। 20 साल की उम्र से काम चालू किया और 60 साल तक काम किया। उसने अपने जीवन में कितने घंटे काम किया? 40 घंटे काम किया। मान लेते हैं एक दिन में वो 10 घंटे काम कर रहा है और एक महीने में 25 दिन है, तो पूरे महीने में उसने कितने घंटे काम किया? 250 घंटे। एक दिन में 10 घंटे काम किया, महीने में 25 घंटे है, महीने में 25 दिन है, तो 25 इंटू 10 बराबर 250 घंटे। और कितने साल काम कर रहा है वो? 40 साल। तो साल भर में कितने हो गए? 3000 घंटे, और 40 साल में कितने हो गए? 1,20,000 घंटे। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 20 साल में जब उसने होश संभाला और 60 साल तक उसने काम किया, तो उसने कितने घंटे काम किया? 1,20,000 घंटे। और आप काम कैसा कर रहे हैं जरा गौर करिएगा, आप एक्टिव इनकम का काम कर रहे हैं, यानी जितना समय लगाएंगे उतना पैसा आएगा, जितना समय लगाएंगे उतना पैसा आएगा। तो आप समय कितना लगा रहे हैं? 1,20,000 घंटे लगा रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आप 1,20,000 घंटे लगा रहे हैं, तो क्या आपको 12 लाख घंटे का कोई व्यक्ति पैसा देगा? आप दुकान दिन में, आप मान लीजिए दुकान चलाने वाले हैं, आप दुकान दिन में 12 घंटे खोलते हैं, क्या आप दुकान दिन में 24 घंटे खोल सकते हैं? क्या आप दुकान दिन में 26 घंटे खोल सकते हैं? आप कहोगे ये कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हैं यार, 26 घंटे, जब दिन में 24 घंटे ही होते हैं तो 26 घंटे दुकान कैसे खुलेगी? यस, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास जब समय लिमिटेड है तो आप 1,20,000 घंटे से ज्यादा जिंदगी में पैसा नहीं बना सकते। अब जरा पैसे का फार्मूला गौर कर लेते हैं। पैसे का फार्मूला क्या है? धन कमाने का की गणित क्या है? तो धन कमाने की गणित कहती है कि बहुत सिंपल सा फार्मूला है, मनी आपके पास उतनी आएगी जितनी आपकी रेट होगी और जितना आप उसमें टाइम लगाओ। रेट से मतलब क्या होता है? रेट से मतलब होता है जैसे किसी भी चीज का रेट, आलू का रेट, प्याज का रेट, एक डॉक्टर के क्लिनिक पे एक पर्चे को देखने का रेट, संजय रस्तोगी के एक छात्र को पढ़ाने का रेट, संजय रस्तोगी एक अधिवक्ता भी है तो एक क्लाइंट से जो फीस ले रहा है उसका रेट। ओके, तो मनी का फार्मूला कहता है जो रेट है और जितना समय लगा रहे हैं उसका जब हम गुणा कर देते हैं तो मनी हमारे पास आती है, पैसा आता है। अब रेट किस पर डिपेंड करती है? रेट डिपेंड करती है आपकी शिक्षा पर और आपके अनुभव पर।
मेरी बात गौर से समझिएगा, यहीं से आपने यदि बात पकड़ ली मेरी तो आपको समझ आ जाएगा कि मिस्टर संजय रस्तोगी बताना क्या चाह रहे हैं। रेट किस पर डिपेंड करती है? आपकी शिक्षा पर और आपके एक्सपीरियंस पर। और दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई बिरला ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको सारे क्षेत्र की नॉलेज हो। वो बीएससी भी पढ़ा ले, वो बीकॉम भी पढ़ा ले, वो बीए भी पढ़ा ले, वो सीपीएमटी भी पढ़ा ले, वो सीए भी पढ़ा ले, वो एक ही व्यक्ति सब कुछ पढ़ा लेता हो। वो मैथ भी पढ़ा ले, वो साइंस भी पढ़ा ले, वो इंग्लिश भी पढ़ा ले, वो हिंदी भी पढ़ा ले, वो मैथ भी पढ़ा ले, वो कॉमर्स भी पढ़ा ले। और ऐसा भी कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसके पास अनुभव सारी जगहों का हो, सारे क्षेत्रों का अनुभव हो। तो रेट की यदि मैं बात कहूं तो रेट हमेशा डिपेंड करता है आपकी शिक्षा और आपके अनुभव पर। और इस धरती पे कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जिसकी एडुकेशन और एक्सपीरियंस अनलिमिटेड हो। और टाइम तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो भी कहूं, इस प्रभु ने, ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे से ज्यादा एक पल भी आपके पास नहीं है ना? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपका रेट डिपेंड करता है एडुकेशन और एक्सपीरियंस पर, वो आपकी लिमिटेड है। और टाइम आपको पहले से ही लिमिटेड मिला है। तो लिमिटेड का जब लिमिटेड में गुणा करेंगे तो इनकम कौन सी आएगी? लिमिटेड इनकम आएगी। यही कारण है कि अभी कोरोना के समय जब हमारे काम पर चोट हुई तो हमारी इनकम पर चोट हो गई। अब मैंने अभी आपसे पूछा क्या था? जरा इस स्लाइड पर हम आते हैं। हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, नीड्स और ड्रीम्स हमारे इतने बड़े और इनकम हमारी इतनी सी है। चाहिए हमको क्या है? इनकम को इतना बड़ा करना है। यानी हमको करना क्या है? हमारी नीड्स और ड्रीम्स अनलिमिटेड है, उसके अनुपात में हमें अपनी इनकम को अनलिमिटेड करना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास रेट भी लिमिटेड है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, और काम भी हम एक्टिव वाला कर रहे हैं। जब काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास इनकम भी कैसी आ रही? लिमिटेड आ रही। और अभी हमने आपको क्या बताया? हमको चाहिए अनलिमिटेड इनकम। तो अब अनलिमिटेड इनकम आएगी कैसे? तो अनलिमिटेड इनकम का एक फॉर्मूला होता है। यदि आपको इनकम अनलिमिटेड चाहिए, यानी मनी अनलिमिटेड चाहिए, तो रेट तो मैं अभी बता ही चुका हूं। रेट तो दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो अपनी अनलिमिटेड कर ले। लेकिन अच्छी बात क्या है? टाइम को अनलिमिटेड किया जा सकता है। यदि हम टाइम को अनलिमिटेड कर दें, 24 घंटों को 24,000 घंटे कर दें, 24 घंटों को 24 लाख घंटे कर दें, 24 घंटों को 24 करोड़ घंटे कर दें, यस, तो हम इनकम अनलिमिटेड बना सकते हैं। तो हमारी आगे की जो बात होने वाली है अगले 15 मिनट में, वो केवल बात होने वाली है कि हम 24 घंटे को कैसे 24,000 घंटे करें, कैसे 24 लाख घंटे करें, और कैसे 24 करोड़ घंटे करें। और यदि यही आपने सीख लिया, यही फॉर्मूला है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो अब देखिए टाइम अनलिमिटेड होता कैसे है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैकडॉनल्ड्स का। आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, सभी ने सुना होगा, बच्चे बच्चे ने सुना होगा। मान लेते हैं ऑल ओवर इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के 40,000 फास्ट फूड सेंटर्स हैं, मान लिया। और ये भी मान लिया एक फास्ट फूड सेंटर पूरे दिन में 10 घंटे खुल रहा है। 40,000 फास्ट फूड सेंटर है और एक सेंटर 10 घंटे खुल रहा है। तो मैकडॉनल्ड्स के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 40,000 इंटू 10 बराबर 4 लाख घंटे का। समझ आ रही है आपको बात मेरी? मान लेते हैं पूरे विश्व में 40,000 रेस्टोरेंट्स हैं और एक रेस्टोरेंट 10 घंटे खुलता है। तो मैकडॉनल्ड की पेरेंट कंपनी यानी जो हेड ऑफिस है उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 4 लाख घंटे। अब मान लेते हैं एक फास्ट फूड सेंटर पर डे 10,000 रुपया बना के देता है, पर डे 10,000 रुपया बना के देता है, पर डे 10,000 रुपया बना के देता है। तो मैकडॉनल्ड्स को कितनी इनकम आ रही है? मैकडॉनल्ड्स को गुणा कर देंगे, पर डे 10,000 बना के दे रहा है, तो 40,000 फास्ट फूड सेंटर से मैकडॉनल्ड्स के पास 40 करोड़ रुपया आ रहा है।
और वो भी कैसा, पर डे, पर डे, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम बिजनेस के किस ट्रेंड पे हैं, हम बिजनेस के किस ट्रेंड पे हैं। तो देखिए, हम क्या है, एक कस्टमर है, कोई भी चीज को यूज कौन करता है, कस्टमर, बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरर। अब कस्टमर से मैन्युफैक्चरर के बीच में सीधी कोई भी चीज नहीं आती। कस्टमर रिटेलर से खरीदता है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से लेता है, और होलसेलर स्टॉकिस्ट से लाता है, और स्टॉकिस्ट मैन्युफैक्चरर से लाता है। मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि यहां से और यहां तक का, यानी कस्टमर से लगाकर मैन्युफैक्चरर के बीच तक में जो पैसा है, लगभग 60 से 70% पैसा, 60 से 70% पैसा, 60 से 70, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 60 से आप अपना 70%, माइक चेक करके 60 से 70% पैसा बीच में चला जाता है। मान लेते हैं कस्टमर कोई चीज 100 रुपए की लेकर आ रहा है, तो बनाने वाला उसको 100 रुपए में नहीं बनाता, बनाने की कीमत ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपए होती है। तो 30 रुपए की चीज कस्टमर तक 100 रुपए में आई, यानी 60 से 70% पैसा बीच में चला गया। अब जरा आगे की बात जरा करते हैं। थोड़े और होशियार लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री आउटलेट्स खोल दी, उन्होंने अपनी आउटलेट्स खोल दी, मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान लिया और कस्टमर को सीधे बेचा। उससे और थोड़े होशियार लोग आए, बिग बाजार आ गया। बिग बाजार ने कहा कि ऐसा है, आप लोग अपना अपना सामान हमारे यहाँ बेचो, सेलर से कहा आप लोग सामान बेचो, और कस्टमर से कहा आप लोग हमारे यहाँ से खरीदो। अब कस्टमर वहां से इसलिए खरीदने जा रहा है क्योंकि उसे दिख रहा है बुधवार बचत बाजार है। अब बुधवार बचत बाजार के चक्कर में वो वहां से खरीदने जा रहा है। मजे की बात क्या है, ये यहाँ से 30 रुपए में उठा रहे हैं और आपको 90 रुपए में दे रहे हैं, 50 से 60% का धंधा खुद कर, ठीक है ना। और आगे बढ़े, इससे और होशियार चंद लोग आए, बोले आपको दुकान जाने की जरूरत क्या है, फैक्ट्री आउटलेट में जाने की जरूरत क्या है, किसी शॉपिंग मॉल में जाने की जरूरत क्या है, आपके आपके मोबाइल पर ही शॉपिंग मॉल बना देंगे। आप रात में जब बैठो, सोने बैठो, मोबाइल चला रहे हो, तो बस आप अपने मोबाइल पे जो चाहो वो खरीद लो। सेलर से कहा कि आपको जो बेचना हो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बेचो, बायर से कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदो। फायदा क्या होगा, हम आपको 10 से 20% का डिस्काउंट देंगे। अब 30 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची, 50% इन्होंने बना लिया, ठीक। अब और हम आगे बात करते हैं। अब हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं, जरा गौर से समझिए। ये भाई साहब का नाम तो सभी ने सुना होगा और सभी के मोबाइल में है। अब फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, हम आए, हमने अपने कुछ यार मित्रों रिश्तेदारों को जोड़ा, उनने अपने अपने रिश्तेदारों को जोड़ा, यही तो होता है। संजय रस्तोगी आए, संजय रस्तोगी ने सलोनी रस्तोगी को जोड़ लिया, और कुछ लोगों को जोड़ लिया, उन्होंने और कुछ लोगों को जोड़ लिया। देखते ही देखते क्या हुआ, देखते ही देखते एक नेटवर्क बन गया। अब ये नेटवर्क किसने बनाया, संजय रस्तोगी ने। चीजें कौन बेच रहा है उसमें, दुनिया भर की प्रोडक्ट और सर्विस, सारी चीजें फेसबुक बेच रहा है। नेटवर्क बनाया आपने, चीजें बेच रहा है फेसबुक। जो बेचता है, सिद्धांत कहता है जो बेचेगा वही पैसा कमाएगा। तो पैसा कौन कमा रहा है, पैसा कौन कमा रहा है, फेसबुक। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा और इसको ड्रिल डाउन करते हैं। जब इसको बहुत बारीकी से देखा गया और इसका अध्ययन किया गया, तो इस अध्ययन में पाया गया कि लगभग आपके द्वारा बनाए हुए 1000 लोगों के नेटवर्क पर फेसबुक 10 लाख रुपया बनाता है। जरा मेरी बात गौर से समझिएगा। जब इसको गौर से देखा गया, उस एप्लीकेशन के अंदर चलने वाले पैसे को देखा गया, तो ये पता लगा कि आपके द्वारा बनाए हुए 1000 लोगों के नेटवर्क पर लगभग फेसबुक 10 लाख रुपया बनाता है। अब मजे की बात क्या है, अब ये पैसा 10 लाख कैसे बना रहा है, इसमें भी देखिए मैंने आपसे क्या कहा, टाइम का गुणा जहां लगेगा वहां पैसा आएगा। मान लेते हैं 10,000 लोग, आपने 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाया। 10,000 का मतलब आपने कुछ लोगों को जोड़ा और उन लोगों ने कुछ लोगों को जोड़ा। आप और आपके लोगों से मिलकर लगभग 10,000 लोगों का नेटवर्क बना, और पर डे व्यक्ति 2 घंटा दे रहा है फेसबुक, जो कि ज्यादा दे देता होगा, है ना। तो 10,000 लोगों
के नेटवर्क में 2 घंटे पर डे यदि कोई व्यक्ति दे रहा है तो 10,000 लोगों में 20,000 घंटे आप पर डे फेसबुक के लिए काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, फेसबुक उसी नेटवर्क में सारी चीजें बेच रहा है। जब फेसबुक बेच रहा है तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है? फेसबुक। नेटवर्क किसने बनाया? 1000 लोगों का, आपने। पैसा 10 लाख रुपया किसने कमाया? फेसबुक ने। आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। नेटवर्क आपने बनाया, फेसबुक ने सारे प्रोडक्ट और सर्विस बेचे, पैसा फेसबुक ने बनाया, और आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। यदि किसी को कुछ मिला हो तो मुझे बता दे। अब सोचिए, जरा विचार करिए, कैसा रहे कैसा रहे यदि इस नेटवर्क को बनाने का पैसा आप ही को मिले। आप कहोगे इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए कुछ और सोशल नेटवर्किंग साइट पर देख लेते हैं। फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप हम सभी लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हम सभी लोग यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, जोमेटो, ओला, ये सब क्या है? इन सभी में नेटवर्क आप बनाते हैं, और मजे की बात है चीजें ये लोग बेचते हैं। आप देखिए, यूट्यूब चैनल आप बनाते हैं, और यूट्यूब पे विज्ञापन कौन चलाता है? यूट्यूब का मालिक। यूट्यूब का मालिक। इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग आप क्रिएट करते हो, और मजे की बात है आप ही को अपनी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम को पैसा पेड करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा कि फेसबुक में नेटवर्क, यानी नेटवर्क तो आप हर जगह बना ही रहे हो। नहीं तो आप फेसबुक के लिए बना रहे हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप के लिए बना रहे हो, नहीं आप जोमेटो के लिए बना रहे हो कि आज 40% का डिस्काउंट चल रहा है, आज 20% का चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यदि फेसबुक आपको आपके नेटवर्क का पैसा बनाने का कुछ हिस्सा आपको दे तो कैसा रहेगा? यानी आपने जो नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क का पैसा आपको मिले तो कैसा रहेगा? तो आप कहोगे यार इससे तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है। बट फेसबुक आपको कोई पैसा नहीं देता है। अब मेरा आपसे सवाल है, यदि कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको आपके नेटवर्क बनाने का आपको हिस्सा दे तो कैसा रहेगा? तो आपको जवाब मिल गया होगा, यदि आपको आपके नेटवर्क का बनाने का पैसा आपको दे तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसी एक कंपनी जो पिछले 60 सालों से हमारे बीच में वर्क कर रही है, दुनिया में वर्क कर रही है, 100 से ज्यादा देशों में वर्क कर रही है, और आपको आपके नेटवर्क को बनाने का पैसा आपको देती है, नन अदर देन एम्बे। जोरदार तालियां कर सकते हैं इस वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम जरा बात करते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क बनाने से पैसा आता कैसे है। देखिए, यहां से मैं कुछ क्रिस्टल बातें करने जा रहा हूँ और कुछ लेंदी बात करने जा रहा हूं, तो हो सकता है जो नए लोग हों उनको हमारी बात समझ में ना आए, तो उनको जिसने बुलाया है उससे बैठ के समझ सकते हैं, और नहीं तो उस व्यक्ति से जिसने बुलाया उससे मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर नेटवर्क बनाने का पैसा आता कैसे है? देखिए, हर इंसान की आदत है पैसे को खर्च करने की। आप सोच के देखिए, हम कहीं किसी शहर में जाएं और कहीं हमको कुछ खाने पीने का ना मिले, कुछ शॉपिंग करने का ना मिले, तो हम क्या कहते हैं? अरे यार बहुत बेकार शहर है, कुछ खाने तक को नहीं है, एक समोसे की दुकान तक नहीं मिली। तो ये मनुष्य की आदत है, वो जहां भी जाएगा पैसा खर्च करेगा। सेम है, यदि आप नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क में लोग पैसा खर्च करेंगे, और जब वो नेटवर्क में पैसा खर्च करेंगे तो टर्नओवर जनरेट होगा। तो यहाँ पर टर्नओवर को हम लोग बोलते हैं पीबी। पीबी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। जब आप 100 रुपया खर्च करते तो लगभग 1 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर जब लोग पैसा खर्च करेंगे, और खर्च करने पर लगभग यदि 20,000 रुपए का टर्नओवर होता है, 200 पीवी मतलब 20,000, और 20,000 का टर्नओवर आपके ग्रुप में जनरेट होता है तो आप 3 से 4,000 रुपया कमाते हैं। 60,000 का टर्नओवर जनरेट होता है तो आप 5 से 6,000 रुपया कमाते हैं। 1,20,000 रुपए का टर्नओवर जनरेट होता है तो 10,000 से 12,000 कमाते हैं। और इसी तरीके से सबसे नीचे देखें, 10 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट होता है तो आप 80,000 से 90,000 रुपया बनाते हैं। तो मैं पीछे जरा 1 मिनट के लिए आ जाऊं। ये जो टर्नओवर मैंने आपको दिखाया, ये जो टर्नओवर दिखाया, ये टर्नओवर डिपेंड करता है नेटवर्क के साइज पर, क्योंकि जैसा आपका नेटवर्क होगा वैसा लोगों की
खर्च करने की गुणा उसमें लगाएंगे तो उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी सीधी सी बात है, 100 लोग आपके नेटवर्क में होंगे तो 100 लोगों के हिसाब से आपका टर्नओवर होगा, और 1000 लोग होंगे तो 1000 के हिसाब से टर्नओवर होगा, और 10 लाख होंगे तो 10 लाख के हिसाब से टर्नओवर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जब शुरुआत करते हैं तो 20,000 रुपए से शुरुआत करते हैं। 20,000 रुपए का टर्नओवर, ये खरीदने की शुरुआत नहीं है कि आप 20,000 रुपया लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपने टर्नओवर, जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क में लोगों ने अपना पैसा खर्च किया। खर्च करने का जब कुल टोटल 20,000 हो गया तो आपने 3 से 4,000 रुपया बना लिया। ठीक, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आपका 80,000 से 90,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं कि इसमें पैसा आता कैसे, इसमें लेवल क्या होता है। तो पहले लेवल पर हम बात करते हैं। हम लोग जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस में आता है तो हम लोग उससे कहते हैं भैया केवल एक काम करो, 30,000 रुपए का बिजनेस करना सीख, 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीख लो। तो मान लीजिए आपने 30,000 रुपए का बिजनेस किया, तो हमारे यहाँ कुछ लेवल होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3%, 6%, 9%। तो 30,000 रुपए का जब बिजनेस करते हैं तो लेवल हमारा 3% होता है, और उस लेवल पर होने वाली इनकम लगभग 3 से 4,000 रुपया होती है। तो आप इस बिजनेस में आए, आपने 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखा। कैसे सीखा, कुछ आपने यूज किया और कुछ आपने अपने मिलने वालों को यूज करवाया। तो इस तरीके से मिला जुला के आप सबका मिला के 30,000 का टर्नओवर हो जाता है, तो आप 3 से 4,000 रुपया बनाते हैं। यही काम करना जब आप 3 लोगों को सिखा देते हैं तो कुल टर्नओवर आपका कितना हो जाता है, 1,20,000। लेवल आपका हो जाता है 9%, और 9% लेवल पर लगभग आप 9 से 10,000 रुपया बनाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आज आपको ये बिजनेस समझ में आया, आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आज से 6 महीने बाद आप इस लेवल पर आ जाते हैं। सपोज कर लिया आप इस लेवल पर आ गए 6 महीने बाद, जो कि बहुत आराम से आया जा सकता है। और आपको आपकी जॉब के अलावा, आपको आपकी दुकान के अलावा, आपको आपके प्रोफेशन के अलावा यदि 9 से 10,000 रुपया महीना और आए, तो सोच के देखिए आपके कितने खर्चे फ्री हो जाएंगे। आप नहीं सोच पा रहे तो मैं सोचवा देता हूँ। दूध का खर्चा फ्री हो जाएगा, बच्चे की ट्यूशन फीस फ्री हो जाएगी, बच्चे की स्कूल फीस फ्री हो जाएगी, और हो सकता है बिजली का खर्चा भी फ्री हो जाए। मजे की बात क्या है, आप अपने आप से सवाल करिए, आज तक कभी भी माचिस की डिब्बी भी आपके लिए कभी फ्री हुई? नहीं हुई। आप फेसबुक तो बरसों से चला रहे हैं, नेटवर्क तो बरसों से बना रहे हैं, क्या कभी एक माचिस की डिब्बी भी फ्री हुई? नहीं हुई। लेकिन आपने उसी नेटवर्क को यहाँ पर एमबे में शिफ्ट कर लिया, या शिफ्ट करना सीख लिया, और उस नेटवर्क से टर्नओवर क्रिएट करना सीख लिया, बेचना सीख लिया। कैसे? घर बैठे, किसी की कुंडी खटका के नहीं। और आपने अगले 6 महीनों में 1,20,000 का बिजनेस बना लिया, और 9 से 10,000 रुपया आ रहे हैं, तो आप सोच के देखिएगा कितनी सारी चीजें आपकी फ्री होने वाली हैं। ठीक, अब आपने 1,20,000 का बिजनेस करना सीख लिया, यानी आप 9% हो गए। हम लोग कहते हैं बस आप आइए और आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए 9% लेवल को अचीव करना, यानी 1,20,000 रुपए का बिजनेस करना सीखना। फिर आपने क्या किया, यही काम करना आपने एक व्यक्ति को और सिखा दिया। यानी 1,20,000 का बिजनेस आप कर रहे हैं, 1,20,000 का एक बंदा कर रहा है, तो कुल बिजनेस हो गया 2,40,000, और इनकम आपकी होगी 10 से 15,000 रुपया। आप सोच के देखिए, साल भर बाद यदि आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं और लगभग 15,000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा आता है, आप सोच के देख लेना क्या क्या चीजें बदलने वाली है, कितना लाइफ स्टाइल में बदलाव होने वाला है, कितनी सारी चीजों से हमारे मन में शांति आने वाली है ना। यहीं पर नहीं रुकता है, यही काम करना जब हम 3 लोगों को सिखा देते तो हम कुल लोग हो जाते 4, और बिजनेस हो जाता हमारा 4,80,000 का, इनकम हो जाती है हमारी 30 से 40,000 रुपया महीना। अब आप जरा सोच के देखिए, यदि आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और अगले 2 साल में आप इस लेवल पर पहुंच गए, अगले 2 साल में इस लेवल पर पहुंच गए, तो आपको आपकी जॉब के अलावा, आपकी दुकान के अलावा, आपके प्रोफेशन के अलावा यदि आपको 30 से 40,000 रुपया महीना और आए, तो जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। मैं आपको बता दूं, एक बदलाव बहुत बड़ा आएगा, जिसको मैं कहता हूं मन की शांति। क्योंकि ये 30,000 रुपया जो एक्स्ट्रा आएगा, ये धन की शांति है, और जब धन की शांति मिल जाती है तो मन की शांति उसके साथ पीछे पीछे अपने आप आने लगती है। ठीक है ना। जब यही काम करना आप 5 लोगों को सिखा देते हैं, तो कुल लोग हो जाते हैं आपकी टीम में 6, और बिजनेस हो जाता 7,20,000 का, और इस लेवल पर होने वाली इनकम 60 से 80,000 होती है।
और जब यही काम करना आप लगभग 8 लोगों को सिखा देते हैं तो आप मिला के 9 हो जाते हैं और बिजनेस हो जाता है 10,80,000 का, और होने वाली इनकम आपकी 1 से 1.5 लाख रुपया महीना होती है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये इनकम आपकी पार्ट टाइम में आती है। अब आप सोच के देखिए, इस लेवल पे ज्वाइन करने के बाद आप अगले 5 साल में यहाँ तक पहुंच जाते हैं, 1 लाख रुपए की इनकम मेरे लिए तो बहुत बड़ी इनकम है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी इनकम है। मेरी तो पूरी दशा और दिशा बदल दी है, क्योंकि ये पार्ट टाइम की इनकम। फिर इसी लेवल को जब हम साल के 3 महीने करते हैं तो हम गोल्ड कहलाते हैं, और साल के 6 महीने करते हैं जिसमें कोई 3 महीने लगातार हो तो हम प्लेटिनम हो जाते हैं। और मजे की बात यह है, इस प्लेटिनम लेवल पर होने वाली इनकम सालाना 10 से 12 लाख रुपए होती है, और साथ में आपको एक फॉरेन टूर भी मिलता है जिसमें आना जाना, रहना, खाना और इवन शॉपिंग तक के लिए आपको पैसे मिलते हैं। और जब यही प्लेटिनम लेवल को आप अपनी टीम में 3 लोगों को प्लेटिनम पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है? आपको ये फायदा होता है उन तीनों प्लेटिनम लैग से इन तीनों लोगों के बिजनेस का 6% आपको लीडरशिप बोनस आता है या परफॉर्मेंस बोनस आता है, और आप हो जाते हैं एम्प्लॉयड, और होने वाली इनकम उस लेवल पे आपकी हो जाती है 30 से 40 लाख रुपया सालाना, वो भी पार्ट टाइम। और जब यही काम आप 6 लोगों को सिखा देते हैं, यानी आप प्लेटिनम बने, मेरी बात गौर से देखिएगा, आप प्लेटिनम बने और यही काम करना आपने 6 लोगों को सिखा दिया तो आप हो जाते हैं डायमंड, और उस लेवल पर होने वाली इनकम पार्ट टाइम में आपकी 80 लाख से 1 करोड़ रुपया सालाना होती है। अब मैं अपने बिजनेस के कुछ फीचर्स की बात करूं, एम्बे के बारे में बात करूं, तो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। टोटल बिजनेस इसका ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन पोर्टल पर है। ग्लोबल टर्नओवर इसका 8.8 बिलियन यूएस डॉलर है। आप समझिए मेरी बात, 8.8 बिलियन पहले लिखिएगा, फिर उसमें डॉलर का गुणा करिएगा और उसमें अपनी रुपी का लगभग 70-75 रुपए के हिसाब से गुणा करके देखिएगा जरा टर्नओवर। पेज में जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, मैं तो खैर इसी फील्ड का खिलाड़ी हूं। हमारी कंपनी के पास 1000 से ज्यादा पेटेंट है। हमारी कंपनी 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करती है। ग्लोबली की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मोर देन 40 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल एबीओस ग्लोबली है। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि इस बिजनेस को बहुत धुआंधार तरीके से कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसे लोग कितने? 40 लाख से ज्यादा। हमारी कंपनी ने इंडिया में मई 1998 में यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया। इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, मदुरई में लगा हुआ है, और लगभग 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। और अभी 2020-21 का टर्नओवर 2500 करोड़ रहा है। ठीक है, तो हमारी बास्केट में है क्या क्या, प्रोडक्ट्स रेंज क्या क्या है? हम न्यूट्रलाइट न्यूट्रिशन और वेलनेस में डील करते हैं, हम ब्यूटी और स्किन केयर में भी डील करते हैं, हम पर्सनल केयर यानी साबुन शैम्पू में भी डील करते हैं, हम होम केयर यानी कपड़ा धोना बर्तन धोने में भी डील करते हैं, हम एग्रीकल्चर यानी खेती के प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी खिलाड़ियों के लिए जो उसमें भी डील करते हैं। इसके बाद हम वेट मैनेजमेंट में डील करते हैं, आयुर्वेदा में भी डील करते हैं। हमारे 6 प्रोडक्ट आते हैं आयुर्वेदा, बल्कि 7 प्रोडक्ट हैं इस समय। और कुकवेयर, हमारे यहाँ मैजिक पॉट आते हैं कुकवेयर, उसमें भी डील करते हो। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी है, एटमॉस्फेयर मिनी और एटमॉस्फेयर ड्राइव के नाम से, है ना। तो अब ये हमारी वेलनेस की रेंज है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा, जब कोरोना काल चल रहा था, आपातकाल का दौर था, तो हमारी इस न्यूट्रलाइट रेंज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां कर सकते हैं। और ये बात हवा हवाई नहीं है, ये बात प्रूवन है। जो लोग कोरोना से ग्रस्त हो गए थे, इस न्यूट्रलाइट रेंज को यूज करके उन्होंने कोरोना को मात दे दी, है ना। आयुर्वेद में हमारे पास 7 प्रोडक्ट आते हैं, एक प्रोडक्ट और जुड़ गया इसमें, च्यवनप्राश। इसी तरीके से ब्यूटी में भी हमारे पास लेडीज का बहुत बड़ा मटेरियल है, ब्यूटी और स्किन केयर का, है ना। 2 रेंज आती है हमारे यहाँ, एक तो वर्ल्ड की टॉप 5 रेंज में आती है आर्टिस्टी के नाम से, और एक प्रीमियम रेंज आती है एटीट्यूड के नाम से। उसके बाद होम केयर में रेंज आती है हमारी कपड़े धोने बर्तन धोने की। उसके बाद हमारी ये जो पॉट देख रहे हैं आप, ये पॉट एक्चुअली में कुकवेयर रेंज है और ये मैजिक पॉट है। इसके लिए बस मैं केवल एक ही लाइन कहूंगा, ये बर्तन नहीं है, ये जादू का पिटारा है। कैसे? आप सोच के देखिए, सभी को रवे का हलवा बहुत पसंद है,
है ना। अब सोच के देखिए, यदि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, हमको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो, तो क्या हम रवे का हलवा खूब घी पड़ा हुआ खा सकते हैं? कभी नहीं। और रवे का हलवा बिना घी पड़े बन नहीं सकता है। लेकिन हमारे इस मैजिक पॉट में बिना एक बूंद घी के आप रवे का हलवा बना लीजिए और टेस्ट करके देख लीजिए, जो आपका घी का हलवा बनता है उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी होगा। हमारे इन पॉट्स के लिए कहा जाता है टेस्ट और न्यूट्रिशन की जुगलबंदी। टेस्ट और न्यूट्रिशन की जुगलबंदी, है ना। उसके बाद ग्लिस्टर स्माइल, इसके लिए तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा, यदि आप इस टूथपेस्ट को यूज करते हैं तभी आप इसकी खूबी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजों की वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मैंने बताया था स्पोर्ट्स रेंज में आती है हमारी एक्सेस रेंज। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के फीचर की। तो देखिए, एक ही बात मैं कहूंगा कि आपका खुद का बिजनेस है। नंबर 2, इसको आप मेरी तरह फुल टाइम भी कर सकते हैं, और आज से 3 साल पहले मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया करता था, तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है भाई। अभी तक मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया उसमें कहीं भी मैंने कहा कि भैया 20,000 लगाओगे तब आप इसमें पैसा बनाओगे? तो जब पैसा लगा ही नहीं तो रिस्क काय बात की। फ्री लाइसेंस है, यही इस बिजनेस की बड़ी खूबी भी है और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी इसका दोष भी है। इसमें आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है, यानी आप इसमें ज्वाइनिंग बिना पैसे के कर सकते हैं और जब चाहे जब इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। फ्री लाइसेंस, सक्सेसफुल टीम है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, आज आपने जो भी काम किया होगा किसी ने आपकी मदद नहीं की होगी, आपके माँ बाप और आपके गुरुओं के अलावा, है ना। यहाँ पर आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि जब आप पैसा कमाएंगे तभी ऊपर वाले लोग पैसा कमाएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अच्छा मार्गदर्शक जिसे मिल जाता है उसकी दुनिया बदल जाती है। मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। इस दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता है। और मैं तो कहूंगा उस ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया, ये बिजनेस ही पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पर एक से एक काबिल लोग हैं, आप किसको पकड़ पाते हैं? और यदि उसको आपने मार्गदर्शक चुन लिया तो बिलीव मानिए, उसकी तो जिंदगी बदल ही रही है या बदल चुकी है, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मार्गदर्शक कैसे होते हैं, यहाँ पर मार्गदर्शक ऐसे होते हैं कि आपकी आपकी निजी समस्याओं तक आपको वो हेल्प करते हैं, है ना। मैं तो धन्य हो गया हूँ इस बिजनेस को पाकर। और मजे की बात क्या है, आप पूरे पान इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। पान इंडिया मीन्स प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं। कोई टेरिटरीज नहीं है कि आप गांव में हैं तो गांव में ही बिजनेस करें, है ना। फिर उसके बाद जो सबसे आखिरी बात क्या है, ये प्रूवन ग्लोबल लिगेसी बिजनेस है। अब मैं प्रूवन ग्लोबल लिगेसी को एक लाइन में यदि मैं प्रूव करूं, तो अमेरिका में आज तीसरी पीढ़ी चल रही है इस बिजनेस की। तीसरी पीढ़ी का मतलब उनके दादाजी ने बिजनेस ज्वाइन किया था, आज उनका पोता उस बिजनेस को बढ़ा रहा है। आप सोचिए, संजय रस्तोगी ने इतनी शिक्षा पाई, बहुत कामयाब प्रोफेशनल रहे, लेकिन अपने बच्चे को अपनी शिक्षा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ये बिजनेस जो आज मैंने इतना बड़ा बना दिया है, मेरे बच्चे को 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो ये लिगेसी है इस बिजनेस की। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और स्लाइड को खत्म करने के साथ साथ मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि ये बिजनेस उसी को मिलता है जिस पर गॉड की ब्लेसिंग होती है। ये बिजनेस सबको नहीं मिलता है। मजे की बात क्या है, बिजनेस आप आ भी जाओगे, आप टिके भी रहोगे, लेकिन उसके बाद भी इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओ। इस बिजनेस में यदि आप आ गए हो तो ईश्वर के सामने खड़े होके साक्षी मानकर कि हे ईश्वर, तुमने मुझे ये अनमोल खजाना दिया है, तुमने मुझे ये अलादीन का चिराग दिया है,
तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि इसको मैं घिसना सीख जाऊं, क्योंकि ये बिजनेस अलादीन का चिराग है। मजे की बात क्या है, अलादीन का चिराग से जिन इसमें तभी प्रकट होता है जबकि आपको इस अलादीन के चिराग को घिसने की कला आ जाए। खूब समझ लीजिएगा, हजारों लोग बिजनेस में आते हैं। मैं अपने 5.25 साल के करियर से बताऊं, जाने कितने लोग आए और चले गए, क्या फर्क पड़ा। लेकिन संजय रस्तोगी 22 जून 2016 को आए, किसी की नहीं सुनी, केवल खुद की सुनी। किसी की नहीं सुनी, खुद की सुनी। और ये पता लगा लिया कि अलादीन का चिराग बाबू तुम्हें मिल गया है। तो फिर इसको मैंने घिसना सीखा, घिसना सीखा। यस, यही कारण है कि आज मैं ये बिजनेस फुल टाइम कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कोरोना के समय में परेशान थे, मेरे यार मित्र लोग जो कानपुर में बड़ी बड़ी कोचिंग्स करते थे हमारे साथ के, बहुत परेशान थे। संजय रस्तोगी उस समय पूरा मजा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं तब तक अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना चुका था। और ये बिजनेस जिन प्रोडक्ट्स का है, वो प्रोडक्ट्स आपने कोरोना के समय सबसे ज्यादा यूज किए। सोच के देखिए, जब कोरोना चरम पर था, प्रलय काल थी, तब आपने 2-2 बार टूथपेस्ट किए। सोच के देखिए, जब कोरोना चरम पे था तो आप 25 बार हाथ धो रहे थे। और मजे की बात है, जितनी बार आप हाथ धो रहे थे उतनी बार आपके पैसे खर्च हो रहे थे और संजय रस्तोगी की पॉकेट में पैसे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम का गुणा लगा दिया था। बहुत सारे लोगों को मेरी बात मजाक लग रही होगी, बिल्कुल मजाक लगेगी, बिल्कुल मजाक लगेगी, क्योंकि वो हकीकत आपने देखी ही नहीं। क्योंकि ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी नहीं देखने की। जिस दिन वो शक्ति दे देगा उस दिन आपको उसके अंदर की चीजें देखेगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस बिजनेस को देखने के लिए भी दिव्य शक्ति चाहिए, और वो दिव्य शक्ति आपको केवल तभी मिलेगी जब आप एक किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाएंगे, या कोई एक व्यक्ति, सफल व्यक्ति आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट।